नमस्कार दोस्तों। चीन के दादागिरी से परेशान होके, चीन के धोखेबाजी से परेशान होके भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। भारत अब तिब्बत की ओर अपना गाड़ी मोड़ दिया है, अब तिब्बत की आज़ादी की ओर अपना रास्ता खोल दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया चौंक गया है। सबका कहना है कि जिस प्रकार 1971 से पहले भारत ने पाकिस्तान की ओर रास्ता मोड़ा था, गाड़ी मोड़ा था, और बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भारत ने पहले ही प्लान बना लिया था। जिस प्रकार बांग्लादेशी शरणार्थी भारत भाग के आ रहा था, जिस प्रकार पाकिस्तान बांग्लादेश में अत्याचार कर रहा था, जिस प्रकार पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशियों को मार रहा था, सेम टू सेम आज चाइना में हो रहा है। और चाइना भी आज सेम कर रहा है, भारत के साथ पंगा ले रहा है। दूसरी ओर तिब्बत में लोगों को मार रहा है, चाइनीज फोर्स वहाँ पे लोगों को दिन दहाड़े मार रहा है। इतना ही नहीं, तिब्बत के जो शरणार्थी आज भी भारत में कम से कम 2 लाख से अधिक शरणार्थी है जो भटक रहे हैं। तो भारत सरकार उनका इंसाफ दिलाने के लिए और चाइना को का दिखाने के लिए तिब्बत की आज़ादी करने पे विचार कर रहा है। और दोस्तों, आप लोग को मैं पूरा कर बताऊंगा आखिरकार ये कैसे संभव है। ये बिल्कुल हो सकता है, जिस प्रकार से बांग्लादेश बन सकता है। दोस्तों, तिब्बत अब आज़ाद होके रहेगा। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार मोदी सरकार का क्या बड़ा प्लान है। देखिए, अगर आप लोग आज से 20 साल पहले का भारत का रणनीति देखेंगे, भारत का विदेश नीति देखेंगे, तो आपको हंसी आएगा और चौंक जाएंगे। भारत का पता है पहले क्या नीति था? भारत को मानना था कि हम लोग चीन से दूर रहेंगे, चीन के आसपास कोई सड़क नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग चीन के आसपास में खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में सड़क बना दिए ना, तो चाइना क्या करेगा? अपना सेना उतार देगा और हमारा ही रास्ता यानी कि हमारा ही रोड को यूज करके हम पे ही कब्जा कर देगा। यानी कि चाइना खतरनाक देश है, इसीलिए चीन के आसपास हम लोग सड़क नहीं बनाएंगे। दोस्तों, हम लोग का ये विदेश नीति था। हम लोग ने माना था कि चाइना को जो करना है करने तो कोई दिक्कत नहीं है। चाइना तिब्बत में जो करे, या तो रोड बनाए, ब्रिज बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो नहीं बनाएंगे। ना तो हम सिक्किम बनाएंगे, नहीं अरुणाचल बनाएंगे, नहीं लद्दाख बनाएंगे, हम कहीं नहीं बनाएंगे, क्योंकि चाइना उसी रास्ते होते हुए हमारे देश में घुस जाएगा, अपना टैंक उतार देगा। हम क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसा विदेश नीति दुनिया आज हंस रहा है, बोला है कि भाई क्या सोच था भाई, हद हो गया। दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान को घेरने के लिए पूरा अपना फोर्स उतार दिया। कह सकते हैं कि भारत का नीति सकी केवल पाकिस्तान को घेरो, पाकिस्तान से उलझे रहो, चीन को आज़ाद छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, 2014 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कह सकते हैं कि मोदी जी का सरकार आया। अब कह सकते हैं कि भारत ने ओपनली चीन को ही टारगेट ढूंढ रहा है, बोला है कि चीन ही तो दुश्मन है, चीन ही नंबर 1 दुश्मन है, पाकिस्तान तो प्यादा है, पाकिस्तान को छोड़ दो। अगर उसका गुरु मर जाएगा तो चेला ऑटोमेटिक भूखा मर जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? भारत ने ओपनली कहा कि पाकिस्तान तो प्यादा है, पाकिस्तान को छोड़ो, हम लोगों का असली दुश्मन चाइना है, चीन को ही टारगेट करो, चीन को ही घेरो। चीन अगर खत्म होगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक तरफ के मर जाएगा, पाकिस्तान उसका प्यादा है। दोस्तों, उस समय जानते हैं 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया, हम लोग चीन को दुश्मन मानना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद तो भारत के तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी भारत सरकार को ये सलाह देना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। आखिरकार भारत सरकार ने चीन से पंगा तो ले ही लिया, चीन से अब आमने सामने का मुकाबला कर ही लिया, चीन को धमका ही दिया, अब चीन को दुश्मन मानना शुरू कर दिया है। और बाय द वे, चाइना भारत पे हमला बोल देगा तो कौन बचाएगा? भारत तो हार जाएगा। बाय द वे, चाइना तिब्बत होते हुए रातों रात भारत के खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में एयरबेस पे हमला कर दे और भारत के तमाम फाइटर प्लेन को उड़ा दे, स्वाहा कर दे, उसमें मिसाइल छोड़ दे, तो कौन बचाएगा? भारत का तो एयरक्राफ्ट बिल्कुल ही वहाँ पे असुरक्षित है, यानी कि सुरक्षित बिल्कुल है ही नहीं। ना तो उस पर कोई कवर है, ना कुछ है, ना उस पर कोई सुरक्षा कवच है। उस पर कोई भी आके कुछ गिरा देगा और फाइटर प्लेन को उड़ा देगा। तो भारत सरकार आखिरकार चीन से पंगा लिया क्यों? और आखिरकार अपने फाइटर प्लेन को, एयरबेस को कैसे बचाएगा? आखिरकार ये तो आग में घी डालने बराबर हो गया ना। भारत सरकार ने आग से खेल लिया। दोस्तों, तरह तरह के सब बात करना शुरू कर दिया और सब बोलना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान से उलझ ही नहीं पा रहे हैं और चीन से पंगा लेके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं। लेकिन एक बात तो दोस्तों सच्चाई है, कहीं ना कहीं ये बात सच था। बाय द वे, भारत का मान लीजिए कोई वहाँ पे एयरबेस है, ठीक है, सिक्किम में मान लीजिए या अरुणाचल मान लीजिए, कहीं भी भारत का एयरबेस है जहाँ पे 500 मान लीजिए एयरक्राफ्ट पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 100 है पड़ा हुआ है और धोखा से चीन उस पर हमला कर दिया, तो रातों रात दोस्तों हमारा 100 खासतौर पर फाइटर प्लेन दोस्तों बर्बाद हो सकता था। और कह सकते हैं कि जो फाइटर प्लेन हम लोग कई बिलियन डॉलर में खरीदते हैं, कई लाख करोड़ में खरीदते हैं, वो तो दोस्तों चंद घंटों में तबाह हो जाता। इसीलिए भारत सरकार ने एक फैसला लिया, उसने कहा कि अब तो कुछ करना होगा। और इसीलिए दोस्तों 2017 में खासतौर पे शेल्टर बनाने के लिए बोला और वहाँ पे हरी झंडी दिखा दिया। भारत सरकार ने बोला कि जितना भी चीन का सीमा है वहाँ पे कम से कम 108 शेल्टर बनाओ और 108 शेल्टर में खासतौर पर जितना खर्चा करना है करो। और दोस्तों 2019 में भारत सरकार ने 5,500 करोड़ रुपया वहाँ पे फंड दिया, बोला कि
कम से कम 108 शेल्टर बनाओ और तमाम खासतौर पे लड़ाकू विमान को सुरक्षा दो। आप पूछेंगे भाई ये एयरक्राफ्ट शेल्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है, आखिरकार कैसे लड़ाकू विमान बचता है। दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग सुनते होंगे गुफा होता है, जिस प्रकार से न्यूक्लियर बम कहीं पे छोड़ता है और उस गुफा में कुछ होता ही नहीं है, गुफा के अंदर सब लोग सुरक्षित होता है, दोस्तों उसी प्रकार से शेल्टर बनता है, यानी कि एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाया जाता है। यानी कि शेल्टर के अंदर मान लीजिए किसी एयरक्राफ्ट को घुसा दिया जाए और उसके ऊपर कितना ही बमबारी कर दे तो दोस्तों शेल्टर को कुछ होगा ही नहीं, ना तो मिसाइल से टूटेगा ना ही बम से फूटेगा। दोस्तों शेल्टर के अंदर तमाम जो एयरक्राफ्ट है वो सुरक्षित रहेगा और चीन अगर धोखा से वार कर देना भारत के खासतौर पे एयरबेस पे तो भारतीय खासतौर पे लड़ाकू विमान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि भारत ने 108 शेल्टर बनाने का ऑफर दिया और भारत सरकार ने 2019 में 5000 करोड़ से अधिक का रकम भी दिया। आप पूछेंगे आखिरकार भारत का ये शेल्टर कितना खतरनाक है। दोस्तों 108 शेल्टर जो बनेगा ना उसमें कम से कम 2000 पाउंड का बम गिरा देना उसके ऊपर तभी कुछ नहीं होगा। कह सकते हैं कि 2000 पाउंड, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए चाइना धोखा से रातों रात वहाँ पे हमला भी कर देता है और 2000 पाउंड, दोस्तों पहली बात तो यह है कि चीन का कोई यानी कि वहाँ बम आ ही नहीं सकता। 2000 पाउंड बहुत भारी होता है। अगर बाय द वे गिरा भी देता है तभी उस शेल्टर का कुछ नहीं होगा, उसके अंदर तमाम जो खासतौर पर फाइटर प्लेन होगा वो सब सुरक्षित रहेगा, कुछ नहीं होगा। बाय द वे चाइना धोखा से उसमें कोई मिसाइल मार देता है तभी कुछ नहीं होगा। दोस्तों यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये शेल्टर परमाणु बम को भी सह सकता है, कोई परमाणु बम भी गिरा देना तब भी भारत का शेल्टर बर्बाद नहीं होगा और उसके अंदर तमाम जो भी खासतौर पर फाइटर प्लेन है ना वो सुरक्षित होगा। दोस्तों ये चीन के लिए काल बन गया है। कह सकते हैं कि आप पूछेंगे क्या ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? देखिए दोस्तों इससे पहले भी शेल्टर पाकिस्तान बॉर्डर पे बनाया जा चुका है आज से दोस्तों कई साल पहले, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था, केवल 1000 पाउंड के बम को ही सह सकता था। मान लीजिए पाकिस्तान अगर उस शेल्टर पे 1000 पाउंड के बम गिरा देता तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उससे अधिक गिराता तो वो शेल्टर तबाह हो जाता, भारत का एयरक्राफ्ट तबाह हो जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन चीन के बॉर्डर को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया था, यानी कि वहाँ पर ना तो रोड बनाया ना ही कोई शेल्टर बनाया। सिंपल सी बात दोस्तों, चीन से हम लोग का नजर ही पहले हटा हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने 108 शेल्टर बनाने का जो फैसला लिया ना पूरे दुनिया हिल गया है। अब आप पूछेंगे इस शेल्टर को आखिरकार चीन इससे क्यों परेशान होगा, इस शेल्टर से चीन को क्या नुकसान है? देखिए दोस्तों यहाँ पे अब साफ हो गया कि इस शेल्टर से चीन को अब तोड़ा जाएगा। बाय द वे आने वाले समय में महायुद्ध होगा तो फाइटर प्लेन तो अब वहीं पर रहेगा। मान लीजिए 108 शेल्टर है तो उसमें मान लीजिए जितना ही फाइटर प्लेन होगा ना चीन के बॉर्डर पे सबको शेल्टर में घुसा कर रखेगा। मान लीजिए एक शेल्टर के अंदर कम से कम 20 लड़ाकू विमान रहता है ना, तब भी दोस्तों एक समय कम से कम 2000 लड़ाकू विमान रहेगा। कह सकते हैं कि 2000 लड़ाकू विमान भारत आराम से वहाँ पे रख सकता है और बचाव कर सकता है और चीन की धोखेबाजी से बच सकता है, फिर आराम से उड़ के चीन पे अटैक भी कर सकता है। आप पूछेंगे तिब्बत कैसे आज़ाद होगा? दोस्तों सिंपल सी बात है, अब बाय द वे चाइना कुछ हरकत करता है ना तो भारत अब सिंपल सी बात है तिब्बत को आज़ाद करवाएगा। वो जानता है कि तिब्बत जैसे आज़ाद होगा तिब्बत एक देश बन जाएगा और चीन से बॉर्डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए तिब्बत का लोग भी कई सालों से वहाँ पे विद्रोह छिड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जिस दिन चाइना अब ज़बरदस्ती कुछ करेगा ना तो भारत अब पूरा वार करेगा दोस्तों, फुल वार करेगा, अब की बार आर्या पार करेगा और सबसे पहले तिब्बत में घुस के तिब्बत के लोगों को समर्थन करेगा और चीनी आर्मी को घेर के दोस्तों वहीं पे ख़त्म करेगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश में खासतौर पे पकड़ के बांध दिया गया था दोस्तों और 90,000 से अधिक पाकिस्तानी को बांधा गया था, सेम टू सेम चीन जितना ही फोर्स होगा ना सबको तिब्बत में पकड़ा जाएगा और सबको बांध के दोस्तों लाया जाएगा और उसके बाद फिर तिब्बत को आज़ाद करवाया जाएगा। कह सकते हैं कि भारत का एक ही पॉलिसी है, अब चीन के बॉर्डर पे मजबूत होना है, चीन की दादागिरी को ख़त्म करना है चाहे जो हो जाए।